नमस्कार दोस्तों, मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल MK मैथ में। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें मैं आपको 3 प्रकार की संख्याएं बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके बाद में बताऊंगा कि सम संख्याएं कौन सी होती है, और इसके बाद में बताऊंगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम करेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं और ये कौन कौन सी होती है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा बताऊंगा और इसके बाद में इसको उदाहरण से समझा दूंगा। आपको इनकी परिभाषाओं को रटना नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो भी संख्या दे रखी है, यदि इनका HCF 1 हो तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। जो भी संख्या दे रखी है, अपने को पूछे कि इनमें से सहअभाज्य संख्या कौन सी है, तो अपने को क्या करना है, इनका HCF निकालना है। यदि उनका HCF 1 प्राप्त होगा तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। इसको आपको परिभाषा को रटना नहीं है, केवल यही याद रखना है कि सहअभाज्य संख्या मतलब इनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं 3 और 7। यदि आप 3 और 7 का HCF निकालोगे तो इसका HCF 1 प्राप्त होगा। 2 और 5 का HCF निकालोगे तो भी 1 प्राप्त होगा, और 4 और 9 का HCF निकालोगे तो भी 1 प्राप्त होगा। मतलब जिन भी संख्याओं का HCF 1 हो वह सहअभाज्य संख्या होगी। इसके आगे चलते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। मतलब जो भी संख्या दे रखी, यदि वह 2 से भाज्य हो तो वह सह संख्या, मतलब जो भी संख्या दे रखी यदि वह 2 से भाज्य हो तो वह सम संख्या होगी। अब मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं, ताकि आपको यदि बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसके अंदर आपको 2 के भाग देने की जरूरत नहीं पड़े। पहचान क्या है, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। मतलब जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह मतलब वह सम संख्या कहलाती है। उस एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी ये संख्या है सब की सब सम संख्याएं हैं। अब अपने पास यदि बड़ी संख्या दे दी जाए तो क्या करेंगे, इनको पहचान से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं 4252, तो इसके अंत में क्या है 2, मतलब जिस संख्या के अंत में 2 वह क्या होगी, सम संख्या। इसके आगे चलते हैं अगली संख्या। अगली संख्या अपने पास विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती। मतलब अभी हमने सम संख्या पढ़ी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या होगी, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या होगी। सम संख्या की पहचान बताई थी, जो पहचान यदि वह हैं तो वह सम संख्या होगी, और उनके अलावा अन्य अंक अंत में हैं तो वह विषम संख्या होगी। अब जैसे जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 के अलावा अन्य अंक हो, मतलब 0, 2, 4 और 6, 8 हो तो वे क्या होगी, सम संख्या, और इनके अलावा कोई भी अंक हो तो वे क्या होगी, विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं 1251, इसके अंत में क्या है 1, जिसके अंत में 1 हो, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा अन्य अंक हो वे क्या होगी, विषम संख्याएं। दोस्तों, मैंने आपको आज 3 प्रकार की संख्याएं बताती। पहले सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, सम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, और विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा हो। दोस्तों, आज तक हमने संख्या पद्धति के कुल 3 पार्ट कर लिए थे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे कहते हैं। आज मैं आपका इनका रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि आपको मतलब इनको रटने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, आपको एक भी परिभाषा नहीं रटनी, बल्कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, मतलब आपको समझा रहा हूं, वही याद करना। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या जिसके अंदर माइनस भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो, और प्लस की संख्याएं भी शामिल हो। इसके बाद में पढ़ा था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो मतलब स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, और अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। आज हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी, सहअभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, सम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, और विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। दोस्तों, आपको इनकी परिभाषाओं को रटना नहीं है, केवल आपको इनकी पहचान पता करना है, और उस पहचान से आप जो भी संख्या दे रखी उनको पहचान लोगे। यदि आपको दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।